नमस्कार साथियों, आज हम LDC 2024 के फॉर्म अप्लाई के बारे में बात करते हैं। यानी फॉर्म अप्लाई करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आगे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, सेकंड फेज हो तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आए। और फॉर्म अप्लाई सब करना जानते हैं। SSO ID लॉगिन करके सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसमें जो डिटेल आपने भर रखी है वो सही होनी चाहिए, वो चेक कर लेना एक बार, वरना OTR को आप अपडेट भी कर सकते हो। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपको ध्यान क्या रखने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात है फ़ोटो, यानी फ़ोटो आपको नवीनतम लगानी है, 1 से 2 महीने पुरानी होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं 10वीं 12वीं में या उससे पहले की फ़ोटो 8वीं 7वीं क्लास की पड़ी होती है वो लगा देते हैं। तो फिर आप अब की बार एग्ज़ाम दोगे तो बहुत ज़्यादा सख्ताई होगी, तो आपको वेट करना पड़ सकता है एग्ज़ाम में। और उस टाइम यदि आपको 15-20 मिनट खड़े कर लिया है तो आप घबरा सकते हो, तो पेपर आपका ख़राब हो सकता है। तो ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए फ़ोटो और जो आप सिग्नेचर करो वो भी ध्यान रखना है आपको। सिग्नेचर भी उसी टाइप के जो नॉर्मल आप करते हो वो ही करने हैं, किसी प्रकार के अन्य नहीं करना है। इसके बाद अपन बात करें जो 10th के रोल नंबर वगैरह है, 12th के रोल नंबर वगैरह है और RSCIT रोल नंबर वगैरह है, उन सबको अच्छे तरीके से भरना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। OTR में आपके भरा होगा तो OTR वाला आप एक बार पेश करते समय चेक कर सकते हो। ई मित्र वाले के भरोसे मत रहे, रोल नंबर सब चीज़ें आपको चेक करनी है। खास करके ये भी अनिवार्य है, तो इसका भी अच्छे से ध्यान रखना है, परसेंटेज वगैरह। अब अपन बात करते हैं सर्टिफिकेट की। OBC यानी वैधता क्या होती है MBC की, यानी कब नया बनाना होता है, कुछ बोलते हैं 6 महीने, कुछ 1 साल, इस प्रकार। और EWS की SC ST के लिए तो क्या होता है ऑल टाइम रहता है, एक बार बना लिया तो वो ज़िंदगी भर वैलिड रहेगा। अब OBC MBC EWS की अपन बात करें, OBC का सर्टिफिकेट तो एक बार ही बनता है, MBC का भी एक बार बनता है, लेकिन क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर होने का शपथ पत्र लगता है। जैसे OBC का एक बार आपने बना लिया तो 1 वर्ष तक उसकी वैधता रहेगी, और क्रीमिलियर होने या नहीं होने का शपथ पत्र आप लगा के उसकी वैधता है वो 2 साल बढ़ा सकती हो, यानी इसकी वैधता होती है 3 वर्ष तक। इस ऐसे ही EWS की आर्थिक श्रेणी में हो या नहीं हो, 1 वर्ष तो उसकी मान्यता होती है, और वो आर्थिक श्रेणी में हो या नहीं हो, वो आय वाला प्रमाण पत्र आप लगा के, शपथ पत्र लगा के उसकी 2 साल और वैधता बढ़ा सकते हो। यानी इसकी भी 3 साल वैधता होती है और EWS की भी 3 साल होती है, SC ST की। तो अब तो आप यदि आपके पास है तो ठीक है, आप श्रेणी भरो, वो ध्यान से बनना है। यानी OBC वाला OBC, MBC वाला MBC, EWS वाला EWS, किसी अन्य प्रकार का कांटछांट नहीं करनी है। और इसमें बात करूं तो आय प्रमाण पत्र की, उस टाइम क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर होने की स्थिति में आप आय प्रमाण पत्र आपको भरना होगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले के टाइम ही आपको चाहिएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रही बात मूल निवास की, तो मूल निवास की एक बार बना हुआ है वही चलेगा, किसी अन्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आपको सबसे लास्ट में प्राथमिकता भरवाई जाएगी। 1 नंबर पे सेक्रेटेरिएट, या जैसे मैं बता दूं 3 प्राथमिकता होगी, RPSC और सबऑर्डिनेट। अब इसमें क्या है, यदि आपने सेक्रेटेरिएट भर दिया तो आपको जयपुर के अंदर जॉब करनी होगी, शासन सचिवालय में पूरी नौकरी, जिले ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होंगे। RPSC भर दिया तो अजमेर में आपको नौकरी करनी होगी। और सबऑर्डिनेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपका गृह जिला भी मिल सकता है। अब मैंने पहली वीडियो बना दिया है अभी, शासन सचिवालय आपको क्यों भरना है, RPSC आपको क्यों भरना है,
और सबॉर्डिनेट आपको क्यों बनना है, उस हिसाब से आप इन चीज़ों का चुन सकते हो भी मुझे सबॉर्डिनेट बनना है, आरपीएससी बनना है या सेक्रेटरी बनना है। इन चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी फ़ोटो, साइन, जो क्वालिफिकेशन बताइए उसकी, और जो कैटेगरी आप भर रहे हो उसका, सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान करते हुए ई मित्र वाले के भरोसे मत रहे, या खुद भर रहे हो तो 2-3 बार चेक करके ही भरें। धन्यवाद साथ।